नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ऊष्मागतिकी भौतिकी में जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैक्सवेल का चतुर्थ संबंध। मैक्सवेल के चतुर्थ संबंध के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन की परिभाषा को यूज में लेंगे, जो कि होता है G बराबर है H माइनस टी एस, जहाँ पर H जो है वो U प्लस PV निकाय की एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी का मान गिब्स फलन में रखेंगे तो G बराबर U प्लस पी वी माइनस टी एस। अतः किसी अनंत सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए G में परिवर्तन करने पर, यानी G में परिवर्तन करेंगे, समीकरण नंबर 12 जो दी हुई है G बराबर U प्लस पी वी माइनस टी एस, इसका हम परिवर्तन करते हैं तो डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी एफ माइनस टी को कांस्टेंट रख दिया, टी एस में कर दिया तो डी एस माइनस एस को कांस्टेंट रखा तो टी में करा तो डी टी। अतः डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस प्लस माइनस एस डी टी। परंतु टी डी एस बराबर ये ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम, ये हमेशा याद रखना है। दोनों को कंबाइन करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, तो डी क्यू बराबर टी डी एस। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ऊष्मागतिकी का प्रथम और जो द्वितीय नियम है वो बन जाता है टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। और इसका मान हम इस गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन के परिवर्तन में रखेंगे। तो डी जी के समीकरण में रखने पर डी जी बराबर हो गया वी डी पी डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। इस डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस का मान 0 आ गया, तो ये पहली दूसरी और जो फोर्थ टर्म है वो 0 में आ गई, तो डी जी बराबर बच गया वी डी पी माइनस एस डी टी। अब यदि कोई परिवर्तन समदाबी हो, समदाबी का मतलब जिसमें कि दाब नियत रहता हो, तो दाब नियत रहता है तो डी पी बराबर परिवर्तन, जब कोई चीज़ नियत रहती है तो उसमें परिवर्तन 0 होता है, तो समदाबी परिवर्तन के लिए डी पी बराबर 0 आ जाएगा। तो डी जी बराबर इस समीकरण में समदाबी परिवर्तन हो गया माइनस एस डी टी, तो डेल जी अपॉन डेल टी दाब को नियत रखते हुए ये बराबर होता है वी के। इसी तरह से ताप को नियत रखते हुए, ताप को नियत रखेंगे तो समतापी प्रक्रम के लिए उसमें परिवर्तन डी टी का मान 0 हो जाएगा, तो डी जी बराबर वी डी पी आ जाएगा। तो डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर वी। अन्य फलनों की भांति ये भी यथातथ अवकल है। यथातथ अवकल का मतलब गिब्स फलन में एक चर के सापेक्ष परिवर्तन पहले करो, दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन बाद में करो, या उस फलन में दूसरे फलन के सापेक्ष पहले परिवर्तन, पहले वाले फलन के सापेक्ष दूसरा परिवर्तन, दोनों का मान बराबर होता है, तो इसको यथातथ अवकल समीकरण कहते हैं। अतः डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को प्रेशर के साथ करने पर डेल अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर डेल अपॉन डेल टी डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर को नियत रखते हुए। अब समीकरण जो हमने मान निकाला v, इसमें v का मान निकाला और एक माइनस एस, यहाँ पर ये जो बाई मिस्टेक है कि जो समीकरण नंबर 15 दी हुई है इसमें डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ पर माइनस एस आ जाएगा। माइनस एस यहाँ पर मान रखेंगे, माइनस एस रखा तो डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस में बराबर यहाँ पर डेल जी अपॉन डेल पी का मान रखेंगे तो वो आ जाएगा वी, तो वी आएगा तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस लिख लीजिएगा। तो ये है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। तो ये मैक्सवेल्स फोर्थ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। इस तरह से ऊष्मागतिकी के चार चरों के बीच संबंध जो है वो कहलाता है मैक्सवेल्स रिलेशन, और इसके लिए 4 इक्वेशन आई है। तो इस तरह से मैक्सवेल्स रिलेशन जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मैक्सवेल्स रिलेशंस के एप्लीकेशन देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।